नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक हमें समझना है। दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 24 तक की बात मैंने अपनी पहली वीडियो में करी है। आपको अगर वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो आर्टिकल 25 है, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिरकार आर्टिकल 25 से लेकर जैसे 25, 26, 27, 28 ये जो है चारों आर्टिकल्स किस जो है भाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और ये जो है भाग 3 मौलिक अधिकारों को दर्शाता है। हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उन्हें यह दर्शाता है। और दोस्तों, मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात की गई है। अब दोस्तों, मौलिक अधिकार भी कई प्रकार से डिवाइड है। तो एक प्रकार दोस्तों इसका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27 और 28, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 25 से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप ये हेडिंग देखकर ही समझ गए होंगे कि इसमें धर्म की बात की गई, मतलब धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। हमारा जो धर्म है उसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उनकी बात इसमें है। दोस्तों, तो आर्टिकल 25 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, वो भी पूर्णतः रूप से, स्वतंत्र रूप से। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, कोई आपसे जोर जबरदस्ती करके मतलब आपसे मनवा नहीं सकता कि आप इस धर्म को मानिए या इस धर्म में आइए। तो आप अगर अपने मन से आप जा सकते हैं उस धर्म में, जैसे आपकी आस्था है किसी धर्म में, जैसे आप हिंदू धर्म से हैं मगर आपको सिख धर्म अच्छा लगता है, मतलब वहां की उस आस्था से आप जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लगता है वो धर्म आपको, तो दोस्तों उस धर्म में आप जा सकते हैं या उस धर्म को दोस्तों मान सकते हैं आप। तो इसमें यही बात करी गई कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं स्वतंत्र रूप से, कोई भी आप पर दबाव नहीं बना सकता है। अब मैं आपको बस शॉर्ट में दोस्तों बता रहा हूं आर्टिकल्स, इसमें बहुत लंबी लंबी बातें की गई हैं। जैसे आपने देखा होगा सिख धर्म में एक मान्यता ये दी गई है कि 5 प्रकार की चीजें जो है सिखों को रखनी चाहिए, क्योंकि वो रखते भी हैं, उन्हें पूरी छूट है। जैसे एक तलवार हो गया, कृपाण हो गया दोस्तों आपका, और कड़ा हो गया। इस तरीके से 5 चीजें उन्हें उनके धर्म में बताई गई कि आपको रखनी है, तो उन्हें छूट दी गई रखने की। दोस्तों, उसमें इसी आर्टिकल के तहत बात होती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 में यह है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आप पर कोई रोक टोक नहीं कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। आप खुला प्रचार कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं प्रचार। दोस्तों, जैसे कि कई जगह पोस्टर लगे होते हैं या जैसे मंदिर बनते हैं, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत बनते हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप दिखा रहे हैं लोगों को कि हमारे धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अच्छी बातें की गई हैं, तो आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में ये पूरी आपको स्वतंत्र रूप से छूट दी गई है। दोस्तों, जैसे भंडारे होते हैं कई जगह या लंगर लगता है, तो इसी के अंतर्गत दोस्तों ये सब बातें करी गई हैं। अब हम समझेंगे आर्टिकल 27 को।
आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में बहुत ही मुख्य बात की गई है दोस्तों। आर्टिकल 27 में यह कहा गया है किसी विशेष धर्म को जो है बढ़ावा देने के लिए आप जो है जनता से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, जबरन जो है टैक्स वसूल नहीं कर सकते। जैसे हम खुशी से देना चाहें किसी धर्म को पैसा या चंदा उस तरीके से तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो है सरकार हमसे टैक्स नहीं ले सकती है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों हमने जैसे कई लोगों ने वहां पे चंदा दिया था या पैसे दिए थे खुद से, मतलब खुद की खुशी से दिए थे, तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। मतलब सरकार जैसे टैक्स नहीं लगा रही थी हमारे पे, हमने खुशी से वो चीज दी थी ना, हमने खुद से पैसा दिया था और भी काफी सारी चीजें दी थी जो वहां पे लगने वाली थी, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है दोस्तों। टैक्स पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 27 ने कि आप किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता पर जबरन कर नहीं लगा सकते। जनता पर कर माने कि टैक्स दोस्तों, कर नहीं लगा सकते। इसमें बात यह कही गई कि आप किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा या उसकी वृद्धि के लिए देने के लिए जनता पर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकते। सरकार हम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म हो, अगर उससे बढ़ावा देना है तो जो है सरकार जनता पर टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 27 में यह बात की गई है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 28 को, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। दोस्तों काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि वीडियो नहीं आ रही काफी दिन से, 3 दिन हो गए, क्योंकि दोस्तों मुझे खुद भी पढ़ना होता है और मैं खुद भी पढ़ता हूं, तो उस तरीके से मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेता हूं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको सारी वीडियो मिलेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में दोस्तों बात की गई है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। इसमें बात की गई है शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी जैसे शैक्षिक संस्थानों पर, यहां पर जो शैक्षिक संस्थान है दोस्तों, इसका मतलब है स्कूल, जैसे स्कूल हो गई, कोचिंग हो गई, या कई जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए, उस तरीके से शैक्षिक संस्थानों पर किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा, किसी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा वहां पर दी जाए, उस धर्म को बढ़ावा दिया जाए, वहां पर उस धर्म की बातें की जाए, तो वहां पे जैसे वहां पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। ये आर्टिकल 28 में दर्शाया गया है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।